अरविंद वीथिका में आज उपस्थित श्री एम के यादव, श्री ऋषभ आनंद, श्री धनंजय सिंह, आप सभी का स्वागत है। ये फोरम साहित्यिक अभिरुचियों के लिए तैयार किया गया है। इसमें कविता, लेख, कोई भी कला संबंधी कोई भी वार्ता, ये सब संभव है। तो हम लोग जो है आपस में विचारों का आदान प्रदान करते हैं ताकि एक स्वस्थ मानसिक जो है स्थिति बन सके और जो मन के रोग कम हो, मनोरोग जो आज के युग की विशेषता है। तो हम लोग इसी बहाने अपने मन का आनंद लेते हैं। तो आज हमारे बीच में ऋषभ आनंद हैं। पहले अपनी वो कविता पढ़ेंगे और उसके बाद जो है आज कोशिश करेंगे कि अगर तब तक ज्वाइन कर लेते हैं वीरेंद्र पाल तो उनकी भी कविता हो जाएगी। ऋषभ आनंद थोड़ा सा वो नीचे अपने हाँ करिए, ऊपर आपका चेहरा कम, हाँ थोड़ा सा एंगल चेंज कर लो थोड़ा सा, हाँ और थोड़ा सा और नीचे, ठीक। नमस्कार। यहाँ पर उपस्थित सभी श्रोतागणों को मेरा हार्दिक अभिनंदन। कविता करने से पहले मैं अपने आदरणीय ताऊजी श्री अरविंद श्रीवास्तव जी का आभार व्यक्त करना चाहूंगा, जिन्होंने इस चैनल के माध्यम से मुझे अपनी कविता प्रस्तुत करने का अवसर दिया। आज की कविता का शीर्षक है उठो मित्रों बनो देश की पहचान। कविता कुछ इस प्रकार है। उठो मित्रों बनो देश की पहचान, विश्व में बढ़ाओ भारत का गौरव, भारत की शान। छू लोगे हर मंजिल हर मुकाम को, जब दिल की धड़कन में होगा देश का नाम तो। क्या सुबह की धूप क्या रात का अंधेरा, मातृभूमि को कर दो समर्पित हर रात्रि हर सवेरा। असफलता तो एक पड़ाव है, गिर के उठना उठ के गिरना तो जीवन की मिठास है। जो है जिंदगी में कई बार है लड़खड़ाया, नहीं खोया धैर्य तो है अनुभव का प्याला पाया। जो इस जीवन में बड़ा कर गुजर जाते हैं, वे कठोर समय में भी सदा मुस्कुराते हैं। देश प्रेम सर्वोच्च व सर्वप्रिय है, मत भूलो देश के कल्याण में हमारा हाथ भी है। देश के हित में करो प्रयत्न मत मानो हार, आओ मिलकर करें नए भारत का निर्माण। धन्यवाद। गुड। अब अभी ज्वाइन नहीं किया हम उन्होंने, एक प्रकाशित है लौट न सकने की बेचैनी, उसकी एक कविता पढ़ रहा हूं, उदास लम्हे। ये 1984 के आसपास की रचना है। ये यूकेलिप्टस का दरख्त, यह है यूकेलिप्टस का दरख्त और वह लाल रोशनी। यह यूकेलिप्टस का दरख्त और वह लाल रोशनी, गहराते धुंधलाते शाम के परों में डूब गए हैं। और इन्हीं दोनों के साथ जुड़ा हॉस्टल का यह सन्नाटा, और इन्हीं दोनों के साथ जुड़ा हॉस्टल का यह सन्नाटा किसी योगी की भांति समाधिस्थ हो गया है। दूर उफक पार रोशनी के चमकते दो बिंदु, दूर उफक पार रोशनी के दो चमकते बिंदु, एक अनकही कहानी सी कह जाते हैं, एक अनकही कहानी सी कह जाते हैं। वह यह कि दोनों पास पास काफी समय से अपनी जगह पर स्थिर हैं। वो ये कि दोनों पास पास काफी समय से अपनी जगह पर स्थिर हैं, किंतु कभी मिल नहीं पाते हैं। इसी हॉस्टल के पिछवाड़े बने हुए मकानों के बीच एक मकान की छत से एक नवयौवना अपने प्रेमी का इंतजार करती है। इसी हॉस्टल के पिछवाड़े बने हुए मकानों के बीच
एक मकान की छत से एक नव यौवना अपने प्रेमी का इंतजार करती है, फिर अंगड़ाइयां लेती है और इशारों इशारों में अपनी बात कह जाती है। यह सौंदर्य बोध है, ये प्रगति के का आह्लाद है। तो इन सब के साथ क्या है, विरोधाभास क्या है? इन सबसे परे, इन सबसे परे काली तारकोल वाली सड़क पर धुआं बिखेरती मोटर गाड़ी बसें सन्नाटा चीरती हैं। इन सबसे परे काली तारकोल वाली सड़क पर धुआं बिखेरती मोटर गाड़ी बसें सन्नाटा चीरती हैं और फूंक फूंक कर कदम रखती हवा गुदगुदाती है, और फूंक फूंक कर कदम रखती हवा गुदगुदाती है, हौले से कह जाती है। क्या कहती है? कि जिंदगी की कड़वाहटें, कि जिंदगी की कड़वाहटें तुम्हारी याद से मीठी हो गई हैं, तुम्हारी याद से मीठी हो गई हैं। एक और है रचना, उसी काल की है, विरोधाभास। सुबह का सुरमई उजाला, सुबह का सुरमई उजाला और पनघट पर खड़ी लड़कियां जैसे कई गुलाब एक साथ खिल उठे हों। सुबह का सुरमई उजाला और पनघट पर खड़ी लड़कियां जैसे कई गुलाब एक साथ खिल उठे हों। वासंती हवा किसी नव यौवना की तरह, वासंती हवा किसी नव यौवना की तरह इतरा इतरा कर चलती है, बल खाती है, झूमती है और अपने दीवानों को थपकी देकर सुलाती है। वासंती सुषमा मादक बनाती है, वासंती सुषमा मादक बनाती है प्रिया की चिर परिचित गंध को, और उषा की अलसाई किरण, और उषा की अलसाई किरण सरवटों से मनोहार करती है। अब देखिए विरोधाभास, यह सौंदर्य बोध है, प्रगति का सौंदर्य बोध है। विरोधाभास देखिए, ठीक इसी समय एल्गिन मिल से उठता सफेद धुआं, ठीक इसी समय एल्गिन मिल से उठता सफेद धुआं आकाश के सीने को चीरता ऊपर की ओर उठता है, आकाश के सीने को चूरता ऊपर की ओर उठता है। किसको मालूम है कि यह धुआं मिल में मशीन चलाते, किसको मालूम है कि यह धुआं मिल में मशीन चलाते लाखों मजदूरों के दिल जलने का प्रतीक है। इस धुएं को देखकर लोग समझ जाते हैं, इस धुएं को देखकर लोग समझ जाते हैं कि मिल चल रही है। इस धुएं को लोग समझ जाते हैं कि मिल चल रही है, मगर कोई नहीं जानता कि मिल में काम कर रहे मजदूरों की बेटियों की शादियां रुकी पड़ी हैं, मजदूरों की बेटियों की शादियां रुकी पड़ी है। एक और कविता उसके बाद, ऐसे कहानी का रुकना। बंद खिड़कियों को भेद कर अमृतसर की ठंडी हवा कमरे में घुसती है और निकल नहीं पाती। साल भर पहले मेरे मन को बीनती तुम्हारी सूरत की तरह, अलस भरी दोपहरियों में तुम्हारी याद किसी ठंडी बयार की तरह स्पर्श करती है मुझे, और सोती हुई सुंदरी के नायक की भूमिका अदा करती है। जिंदगी की भीड़ भरी दौड़ में यादों से ही नापी जा सकने वाली दूरी पर बैठे दो प्रेमी किस तरह अपने को इजहार करें। प्रेम की भाषा जब आंखों से नहीं शब्दों से कही जाती हो। जिंदगी की भीड़ भरी दौड़ में यादों से ही नापी जा सकने वाली दूरी पर बैठे दो प्रेमी किस तरह अपने को इजहार करें। प्रेम की भाषा जब आंखों से नहीं शब्दों से कही जाती है। प्रेमिका का स्पर्श जब इतना सुखद हो कि आंखें डबडबा आए, तब क्या किसी ने देखा है चिट्ठियों के माध्यम से कहानी का
आगे बढ़ सकना। तब क्या किसी ने देखा है चिट्ठियों के माध्यम से कहानी का आगे बढ़ सकना? क्या तुम जानती हो, क्या तुम जानती हो कि मन, क्या तुम जानती हो कि मन चिट्ठियों में लिखे अक्षरों व शब्दों में प्रेम को तलाश लेता है? क्या तुम जानती हो कि मन चिट्ठियों में लिखे अक्षरों व शब्दों में प्रेम को तलाश लेता है, तुम्हारी तरह? अब हम लोग 7वें सोपान पर आते हैं, एकू आश्रम से सरस्वती आश्रम तक। किसी आश्रम का बनना, किसी संस्था का बनना एक साधारण क्रिया नहीं होती। देखने में लगता है कि कुछ नहीं है, एक इमारत है, आपने देखा, लेकिन उस इमारत के नीचे लोगों को जो बलिदान होता है, जो उनका त्याग होता है, जो पसीना होता है, जो उनका श्रम होता है, जो उनकी पीड़ा होती है, वह उसमें मिली हुई होती है। तो इस लेख के माध्यम से वही बातें कुछ हैं, यात्रा प्रसंग है ही है, लेकिन उनके साथ कुछ पीड़ा भी है। जो पीड़ा है या जो उनका त्याग है उसकी कहानी है। तो 7वां सोपान है, 6 सोपान हो चुके हैं एकू आश्रम से सरस्वती आश्रम तक की यात्रा का। इस लेख की गरिमा लांछित होगी, इस लेख की गरिमा लांछित होगी यदि मैं एक अन्य समर्पित रत्न की चर्चा न करूं। वो नाम है स्वर्गीय बीपी शुक्ला का। वो नाम है स्वर्गीय बीपी शुक्ला का। स्वर्गीय बीपी शुक्ला सेवानिवृत्त सदस्य, सेवानिवृत्त श्री स्वर्गीय बीपी शुक्ला सेवानिवृत्त सदस्य अधिकरण वाणिज्यकर आश्रम के महासचिव, एक विलक्षण प्रतिभा संपन्न व्यक्ति रहे। वर्ष 2009 में उनका आगमन आश्रम में एक धूमकेतु की तरह हुआ और अपने तेज से सारे आश्रम की गतिविधियों को एक गतिशील प्रवाह देने के बाद वर्ष 2015 में वे अनंत में विलीन हुए। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, जामनगर विश्वविद्यालय, महाराजा विनायक ग्लोबल विश्वविद्यालय जयपुर आदि से आश्रम में चलाए जा रहे कोर्स को मान्यता दिलाने में आश्रम के जिन रत्नों की महती भूमिका रही, स्वर्गीय शुक्ला उनमें अग्रणी पंक्ति में खड़े दिखाई दिए। आश्रम में कैंपस कोर्स और पत्राचार कोर्स आयोजित किए जाते हैं। इनकी परीक्षाएं कराने, उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कराने, उनका परीक्षा फल घोषित करने का निर्णय आश्रम के कुल सचिव श्री मनमोहन कूल द्वारा लिया जाता है। अपने नाम के अनुरूप श्री कूल एक शांत, दत्त चित्त एवं प्रतिभावान रत्न है और उनकी कर्मठता की बानगी यह है कि परीक्षा संपन्न होने के 1 माह के भीतर परीक्षा फल घोषित करने का गुरुतर कार्य करते हुए भी कोई अहम भाव उनके अंदर नहीं है। संस्थान को एक सुगठित रूप देने में, उसे सजाने संवारने में और उसे ख्याति दिलाने में कार्यालयीय कर्मचारियों के योगदान का स्मरण करते हुए मैं रोमांचित हूं। वास्तव में 3 संतों श्री श्याम सुंदर सराफ, श्री माता प्रसाद खेमका ब्रह्मलीन और श्री जेपी अग्रवाल ने मानव सेवा का एक आदर्श सपना जो देखा था, उसे पल्लवित और पुष्पित करने में जो योगदान उनके सहयोगी वरिष्ठ उपचारकों का रहा, उनसे कंधा मिलाते हुए कार्यालय कर्मचारियों ने अपने कर्म श्रम के पसीने से उसे सींचा और एक विशाल वृक्ष बना दिया। श्री अनिल शुक्ला उर्फ राजू शुक्ला कार्यालय प्रभारी हैं। ठेठ प्रयागी भाषा और संस्कृति में पले बढ़े श्री शुक्ला की कर्मठता उल्लेखनीय है। सामान्यतः संस्थान के बारे में कुछ कहते नहीं, परंतु कुरिदने पर जरूर बताते हैं कि किस तरह आश्रम एक छोटे किंतु पवित्र संकल्प को लेकर शुरू हुआ और आज यौवन की देहरी पर खड़ा है। श्री आर.एन. शुक्ला लेखाकार हैं। लेखा और धन का हिसाब रखते रखते उनसे बात करने में आपको भाषागत अखरता दिखती लगेगी, मगर ऐसा नहीं है। वायु प्रबल शरीर वाले श्री गुप्ता मन से सहयोगी हैं।
श्री श्री राम केसरवानी स्टोर इंचार्ज हैं। आश्रम से प्रकाशित पुस्तकों और उपकरणों का हिसाब रखते हैं। स्वयं कम बोलते हैं, मगर उनके द्वारा सप्लाई की गई किताबें खूब बोलती हैं और पूरे संसार में बोल रही हैं, संदेश दे रही हैं, आकर्षित कर रही हैं, लोगों के स्वास्थ्य संरक्षण की व्यवस्था कर रही हैं। उनके द्वारा सप्लाई किए गए उपकरण रोगियों व्यक्तियों को एक स्वस्थ शरीर का उपहार सा देते प्रतीत होते हैं। श्री हरिशंकर त्रिपाठी विविध कार्यों को करने वाले बहुउद्देशीय कर्मचारी हैं, जो अपने नाम को सार्थकता प्रदान कर रहे हैं। हरि भी हैं, शंकर भी हैं और त्रिपाठी भी। कंप्यूटर सेक्शन ऑनलाइन सूचना संबंधी कार्य को देखने वाले व्यक्तित्व के धनी हैं। संपर्क के लिए विवश भी करेंगे और मुग्ध भी। कार्य न करने पर शालीनता से क्षमा याचना भी करेंगे और कार्य करके उत्तर भी देंगे। व्यस्त होंगे तो भी व्यस्तता का चिन्ह नहीं। श्री पीयूष कुमार विश्वकर्मा कंप्यूटर सेक्शन में कार्यरत हैं। शांत हैं, कभी कभी मुस्कान बिखेरते हैं, परंतु अधिकतर गंभीर रहते हैं, मगर कार्य के प्रति समर्पित हैं और प्रतिभावान हैं और निष्ठावान भी हैं, जिन पर आश्रित रहा जा सकता है। श्री संदीप दुबे एक बहुउद्देशीय कर्मचारी हैं। आश्रम का कोई भी कार्य करने को तत्पर रहते हैं। मिंटो रोड स्थित अस्पताल की आवास व्यवस्था के मूल कार्यों के अतिरिक्त भोजन व्यवस्था, चिकित्सा व्यवस्था के कार्यों में उन्हें लगाया पाया जा सकता है। कदाचित आश्रम में सद्विचार ही उत्पन्न हो सकते हैं। श्री दशरथ पाल श्री श्याम बली रसोई का कार्य देखते हैं। अपने कार्य में मुस्तैद, पाक कला प्रवीण है। श्री महेंद्र चतुर्थ श्रेणी के ऐसे कर्मचारी हैं जो संस्थान की रखवाली के साथ साथ सौंपे गए अन्य कार्यों को भी करते हैं। श्री हरेंद्र सिंह ठाकुर फील्ड मार्केटिंग और अन्य कार्यों को देखते हैं। ऐसे कर्मचारी ये विश्वास दिलाते हैं कि इन्हीं के कारण संस्थान की चतुर्दिक उन्नति संभव हो सकी है। संस्थान में अनेक वर्षों से जुड़े एक ऐसे प्रतिभा संपन्न व्यक्तित्व भी हैं जिनका उल्लेख करने में गौरव महसूस होता है। वे हैं श्री एपी सिंह, पूर्व ज्वाइंट कमिश्नर वाणिज्य कर, वर्तमान में छतनाग स्थित सरस्वती आश्रम में कार्यकारी प्रिंसिपल। ऊर्जा, तेजस्विता, प्रशासकीय क्षमता में अभूतपूर्व श्री सिंह वास्तव में प्रयाग विश्वविद्यालय के प्राणी विज्ञान के मेधावी छात्र भी रहे हैं और कुशल अध्यापक भी। अपने आगमन के उपरांत उन्होंने कॉलेज को एक सुगठित और सुव्यवस्थित रूप देने के साथ साथ छात्रों और अध्यापकों के बीच उचित समन्वय बनाने में सफलता अर्जित की। ये 7वां सोपान है। अब अगली बार 2-3 चरणों में यह समाप्त होगा। अभी उनका आगमन हुआ नहीं है। वीरेंद्र पाल ज्वाइन नहीं किए है ना अभी? नहीं सर, अभी नहीं है ज्वाइन। नहीं सर, अभी तो किया नहीं। मेरे पास ऑप्शन होता तुझे भी एक्सचेंज करने का। अरे वाह, मेरे तनिष्क के लिए किया जब चाहे